अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम। आज मैंने आपको कब्ज़ के तोड़ का बेहतरीन इलाज बयान करना है। कब्ज़ का बेहतरीन नुस्खा क्या है, यही आज आपसे बयान किया जाएगा। देखें, 100 में से हर दूसरे तीसरे आदमी को कब्ज़ की शिकायत होती है और ये बहुत ही भयानक बीमारी है और ये गंदी बीमारी है और तमाम बीमारियों की जड़ कहा जाता है कब्ज़ को। क्यों? जब अंदर गंदे मादे जमा हैं, पखाना अंदर जमा है और बाहर खारिज नहीं हो रहा, तो इससे फिर कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं, जिसमें सर का दर्द भी हो जाता है और फिर पेट का ख़राब होना ये भी हो जाता है, फिर आँखों का कमज़ोर होना ये भी हो जाता है, दिमाग का कमज़ोर होना ये भी बीमारी हो जाती है, जिस्म के अंदर कमज़ोरी का आना, लाग़िरपन का आना। इस सब से बड़ी वजूहात और ब्लड प्रेशर का हाई होना ये कब्ज़ है। कब्ज़ 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 तमाम बीमारियों की माँ है। यहाँ से जब जिस आदमी को कब्ज़ रहती हो, दायमी कब्ज़ है, तो उससे याद रखना और बीमारियाँ जन्म लेती हैं और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। कब्ज़ होती क्यों है? ये हमारी बेएहतियाती की वजह से। क्या बेएहतियाती करते हैं हम? खाने में बेएहतियाती है, समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, तली हुई चीज़ें खा ली, खुश्क चीज़ें खा ली जो आंतों में जाके खुश्की पैदा करती हैं, इससे कब्ज़ हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा कब्ज़ की वजह बनता है वो क्या है कि पानी का पीना। रोटी खाने के बाद फ़ौरन पानी पी लेना, फ़ौरन बोतल पी लेना, फ़ौरन, यानी कि इससे भी कब्ज़ हो जाती है। याद रखना, इससे भी कब्ज़ हो जाती है। खुश्क चीज़ों का खाना, इससे आंतें खुश्क होती हैं, कब्ज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब कब्ज़ का इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि लीमू का छिलका उतार लें, मगर छिलके के अंदरूनी सफ़ेदी छिलके के साथ ना उतरने। लीमू के छिलके और रस को बीजों समेत, लीमू के छिलके और लीमू का रस जो है वो बीजों समेत गिलास में रख कर ठंडा पानी भर कर रात को सर्दी के वक़्त शबनम में रख दें। रात को बहर शबनम में उस गिलास को रख दें। सुबह सवेरे पानी को अच्छी तरह हिला लें और पी लें। कब्ज़ की शिकायत इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा दूर हो जाएगी। 2 लीमू का रस सुबह रफ़ा हाजत के बाद, दोपहर को खाने के बाद और शाम, और फिर शाम पाव भर पानी के साथ पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। हाँ, और भी कब्ज़ के लिए नुस्खे हैं, देसी इलाज। यानी कि जिस आदमी को दायमी कब्ज़ रहती है, एक तो रोटी के बाद पानी ना पिए, पानी पहले पी ले, दरमियान में भी ना पिए। रोटी के बाद पानी पीना है, ठीक है, पानी पीना है रोटी के बाद। और फिर क्या करना है कि दायमी कब्ज़ वाले के लिए सुबह, यानी कि मुँह निहार थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी ले, पानी पी ले। बेहतर ये है कि रात को दूध के अंदर 1 पाव दूध के अंदर इसबगोल का छिलका डालकर और उसको रख ले और सुबह को मुँह निहार उसको थोड़ा सा, यानी कि नीम गरम करके उसको पी ले, तो इससे भी कब्ज़ दूर हो जाती है। और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, यानी कि जो लेसदार हैं, इससे भी कब्ज़ टूटती है। और आजकल जैसे अमरूद है, ऐसे मरीज़ को चाहिए कि अमरूद ज़्यादा खाए, माल्टा ज़्यादा खाए और गाजर का दूध पिए, गाजर का जूस पिए। जो गाजर है इसका जूस पिए और गाजर को दूध में मिला के, यानी कि इसके जूस को वो भी पिए, तो इससे भी कब्ज़ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है।
और अगर गर्मी का मौसम है खरबूजा खाए, तरबूज खाए, इससे भी कब्ज़ क्या होती है, दूर हो जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना। और फिर बता रहा हूँ, ये भारी चीज़ों का इस्तेमाल दायमी कब्ज़ वाला कम करे, जैसे चावल हैं, तली हुई चीज़ें हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं, और ये जो है घी के साथ मक्खी हुई रोटी है, इससे इज्तनाब करना है, इससे इज्तनाब करना है। ये कब्ज़, दायमी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है।